हाय। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन यूएसए। यूएसए के अंदर किस तरह की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसको मेनली हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो जून 12 1992 इज सेलिब्रेटेड एज रशियन डे। सो दिस डे मार्क द इंडिपेंडेंस ऑफ रशिया आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991. So it marked the establishment of Republican state, its national flag and national anthem. So Russian Federation stretches over total area of 17 crores 98,242 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया में रशिया फैला हुआ है। तो रशियन फेडरेशन इज कंपोज ऑफ 85 फेडरल सब्जेक्ट एंड इज गिवन इन द आर्टिकल 65 of Russian constitution. So 85 federal subjects are subdivided into 22 republics, 9 krais and 46 oblasts, 3 federal cities, 1 autonomous oblast and 4 autonomous okrugs. ओके, देखिए इसका क्या मीनिंग है। रिपब्लिक्स रिपब्लिक्स वैसे एरिया होते हैं जहाँ पे इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट होता है, बट ये कम अंडर द रशिया। ओके, देन मीन्स फेडरल रशिया, सेंट्रल रशिया के अंडर आते हैं। ओके, फेडरल मीन्स होता है सेंटर, और फेडरलाइजेशन मतलब होता है दो गवर्नमेंट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ओके, देन क्राइस का मतलब होता है जो एरिया बॉर्डर में है, एंड ऑब्लास्ट ये जस्ट लाइक अ प्रोविंस स्टेट। ओके, इस तरीके से रशिया की जो फेडरल सब्जेक्ट है वो डिवाइडेड है। द कैपिटल सिटी ऑफ मॉस्को इज सीट ऑफ द स्टेट पावर रशिया। तो रशिया का जो सिटी मतलब जो कैपिटल है वो क्या है, मॉस्को है। सो नाउ वी विल डिस्कस द पॉलिटिकल सिस्टम एज ऑपरेटिंग विद द फेडरल सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, so Russian Federation may be best described as a semi-presidential form of government. The power is split between president and prime minister. So इसीलिए इसको सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ओके, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट 50% ऑफ पोल, okay, and extra votes. So in case of candidate fail to secure majority votes, then secure ballot take place within 2 weeks and winning of the presidency get decided. It is opinion that political parties in Russia emerge around cult personality. It means जो फेमस पर्सनालिटी होती है उसी के बीच में ये जो रशियन पॉलिटिकल पार्टी से वो इमर्ज होती है। सो आर्टिकल 13 ऑफ रशियन कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed recognition to the political diversity, मल्टी पार्टी सिस्टम, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, इन सभी को जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन देता है अंडर आर्टिकल 13। सो विद द कमेंसमेंट ऑफ द पुतिन रिजिम, जब से पुतिन का राज आया है इन 1999, द मल्टी पार्टी सिस्टम गॉट ट्रांसफर इनटू वन मैन वन पार्टी रूल इन द फॉर्म ऑफ पुतिन यूनाइटेड रशियन पार्टी। ठीक है, जब से पुतिन का राज आया इन द ईयर 1999, तब से जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो किस में ट्रांसफर हो गई, वन मैन वन पार्टी रूल। ओके, सो इस तरीके से पुतिन यूनाइटेड रशियन पार्टी यही कंटिन्यू गवर्नमेंट में है। एज अ रिजल्ट क्रिटिक्स ऑफ द रशियन पॉलिटिकल सिनारियो हैज बीन रैम्पर्ड। ओके, सो वन ऑफ द कॉमन चार्जेस has been that it is a very rigid political system providing little room for the opposition parties, because उन्होंने completely सिर्फ वन पार्टी बना दिया। ओके, मल्टी पार्टी से वन पार्टी सरकार बना दिया है। सो मोर एवर न्यू पार्टीज हैव बीन रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन, तो नए पार्टी को रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिल रहा है। सो विथ लिटल और नो जस्टिफिकेशन। ओके, विथ लिटल और नो जस्टिफिकेशन फॉर द रिफ्यूजल, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है उसका कोई भी रीज़न या जस्टिफिकेशन नहीं बता रहे क्यों नहीं मिल रहा है। जबकि अंडर आर्टिकल 13 ये पावर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 13 ऑफ द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये गारंटी दी गई, ये पावर दिया गया, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कि मल्टी पार्टी सिस्टम होगी देश के अंदर, बट स्टिल रशिया के अंदर क्या है, वन पार्टी सिस्टम है। सो द पॉलिटिकल स्पेस देयरफॉर हैज गॉट स्कैप। ओके,
escape accusation of secret political agenda, okay, and political motivation. तो जो भी सीक्रेट पॉलिटिकल एजेंडा बनाएगा या जो पॉलिटिकल मोटिवेशन इस टाइप से अगर कोई भी गतिविधि होगी तो उनको क्या किया जाए, इनको उनको उनको एक्यूजेशन की तरह देखा जाएगा और उनको कैद किया जाएगा. ओके, नाउ वी विल एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज ऑपरेटिंग इन द रशिया. अभी हमने क्या देखा, मेनली ये पॉलिटिकल सिस्टम. ओके, अंडर आर्टिकल 13 रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गारंटी मिली है कि ये सब पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, मल्टी पार्टी सिस्टम, बट स्टिल क्या है रशिया के अंदर एक ही पार्टी है, दैट इज पुटिन्स यूनाइटेड रशियन पार्टी. ओके, दिस इज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रशिया. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव. सो रशियन पार्लियामेंट कॉल्ड द फेडरल असेंबली इज द सेंटर ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर. तो जिस तरह से इंडिया में पार्लियामेंट कहा जाता है वहाँ पे कहा जाता है फेडरल असेंबली. ओके, सो दो वर्ड है, एक फेडरल है, एक है फेडरलिज्म. ओके, फेडरल मीन्स होता है सेंटर एंड फेडरलिज्म मतलब होता है जहाँ पे दो गवर्नमेंट है. ओके, फर्स्ट वन इज द सेंटर एंड सेकंड इज द स्टेट. सो इट इज द बाइकैमरल इन नेचर विथ टू चैम्बर, दैट इज स्टेट दुआ एंड द फेडरेशन काउंसिल. ठीक है, सेम स्टेट दुआ दैट इज लोकसभा इन केस ऑफ इंडिया and federation council that is Rajya Sabha in case of India. Okay, so the federal assembly operates as a permanently functioning body, that is it remain in continuous session and break only during the period between spring and fall session. Okay, oh sorry, seasons. Okay, so it is responsible for federal law making, rectifying treaties एंड अलोकेटिंग फंड एंड डिक्लेयरिंग वार. ये सभी काम है ओके फेडरल असेंबली का, लॉ बनाना, फंड अलॉट करना और वार डिक्लेयर करना. सो द स्टेट दुआ दैट इज द लोकसभा इज द लोअर हाउस इन द फेडरल असेंबली ऑफ द रशिया. इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ रशिया. इट इज नेशनल, पॉपुलर, डेमोक्रेटिक एंड डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस of the federal assembly. So it enjoy a large amount of legislative and financial power. It can override the dissent of the federalism council. Okay, अगर फेडरेशन काउंसिल का कोई भी डिसीजन है उसको भी ओवरराइड कर सकता है. ओके, दैट कौन, ये स्टेट दुआ दैट इज लोकसभा इन सेंस ऑफ इंडिया. इट कंसिस्ट ऑफ 450 डिप्यूट्स who are directly elected by the people of Russia. Okay, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते लाइक लोकसभा. सो 2 to 5 डिप्यूटीज are elected by the people from single member territorial constituency and remain 2 to 5 are elected by the system of proportional representation. Okay, हमें पता है proportional representation by means of single transferable vote. ये जो सिस्टम है ये किस लिए यूज की जाती है इंडिया के अंदर, टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड टू इलेक्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो स्टेट के अंदर जो होती है उनके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए ये सिस्टम यूज किया जाता है. ओके, सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विथ मिनिमम एज फॉर द राइट टू वोट बीइंग 18 ईयर्स, सेम इन इंडिया. सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, सिंगल इलेक्टोरेट, सिंगल वोट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट and simple majority vote. Victory system are silent features of the election. ठीक है, ये क्या है मेनली ये फीचर्स है इलेक्शन के. इन केस ऑफ रशिया, एनी सिटीजन हु इज 20 years और above of age who has right to take part in the election can be elected as a deputy of the state दुआ. ओके, मतलब लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो उसको मिनिमम 21 years एज होनी चाहिए. Draft law are introduced in the state dua. Draft law on financial matters such as imposition or abolition or reduction of taxes, payment, budget, and changes in financial obligations of Russia can be introduced in the state dua. Okay, state dua only through the corresponding resolution of the government of Russia. तो सेम अगर कोई भी फाइनेंशियल बिल है तो जैसे इंडिया के अंदर लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है, सेम वे स्टेट दुआ. ओके, इन द केस ऑफ रशिया जो भी फाइनेंशियल मैटर से और फाइनेंशियल बिल है दैट विल इंट्रोड्यूस
only in the state Dua, that is in sense of India, that is Lok Sabha. So draft law are considered and passed by the state Dua by majority of votes all its deputies. Okay, so deputies, that is मतलब इंडिया के सेंस में क्या हो गए, एमपीज हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स. So therefore, so thereafter these are sent, okay, within 5 days of their passage of the state Dua टू द फेडरल काउंसिल फॉर रिव्यू. ओके, उसके बाद ये कहाँ पास किया जाता है, फेडरेशन काउंसिल के अंदर, जैसे कि राज्यसभा के अंदर. ठीक है, सो फेडरेशन काउंसिल हैज़ टू एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days, सेम इन इंडिया. ओके, सो इन केस इट पास द लॉ बाय द मेजोरिटी ऑफ इट डिप्यूटीज इट बिकम एन एक्ट. ठीक है, अगर वो मेजोरिटी से पास कर देते कौन, ये जो फेडरेशन काउंसिल, तो क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है. इन केस ऑफ फेडरेशन council fail to take any decision on the federal law and 14 day lapse, then the concerned federal law is considered to have been passed. अगर 14 दिन के अंदर उन कोई एक्शन नहीं ली तो फिर वो क्या हो जाता है, पास माना जाता है. ओके, और जो लॉ है वो क्या है, बन जाता है. सो फर्दर अ फेडरल लॉ duly passed by the Federal Assembly goes to the President of Russia for his signature एंड पब्लिकेशन. उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है. ओके, सो एवरी लॉ विच आर कंसिडर एंड पास बाय द स्टेट दुआ एंड द फेडरेशन काउंसिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट. ओके, विद इन 5 days, 5 दिन के अंदर भेजना होता है प्रेसिडेंट के पास, जब वो स्टेट दुआ एंड फेडरेशन काउंसिल से पास हो जाता है तब. सो विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द लॉ बिकम द एक्ट. जब प्रेसिडेंट साइन कर देते तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है. द फेडरेशन काउंसिल, ओके, और द अपर हाउस, और वी कैन से इन सेंस ऑफ इंडिया राज्यसभा, रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ द फेडरेट स्टेट. ओके, so it is presided by the chairperson or speaker. There are regional bodies that are elect deputies or to the federation council, and they remain in power so long as the member of the regional bodies remain in power. Okay, regional bodies as remain in power. So the federal council can approve the border charges, okay, a border change between constituent entities of Russia. So council can use the armed force federations outside the territory of Russian Federation. So likewise the council can impeach the president. Okay, council has the power to impeach the president. It can appoint judge of the constitutional court, supreme court of the Russian Federation, and सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट एंड मोर. ठीक है, इस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है. ओके, मेनली हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर. ओके, मतलब लेजिस्लेट किस तरह से जो लेजिस्लेटिव सिस्टम काम करती है रशिया के अंदर. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव. executive power are divided between president and prime minister. Okay, so the president of Russian Federation is the head of the state under article 18 part A. The president is directly elected by the citizen by means of universal equal direct suffrage based on the secret ballot. Okay, under article 81. So he enjoy tenure of 6 years. Okay, the president of Russia, okay, enjoy the power of tenure of 6 years. Okay, so and may not renew the term more than twice. Okay, 2 साल से मतलब 2 बार से ज़्यादा वो सेम वे. ओके, इन केस ऑफ अमेरिका ऑल्सो 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है. सो ही ऑल्सो सॉर द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग the Russian constitution and human and civil rights and freedoms. Okay, under article 80 part 2. So duties of the president include forming the administration of the president of the Russian Federation, appointing chairperson of the government as well as supreme commander of the armed force of the Russian Federation. Okay, so chairing meeting of the government of the Russian Federation and more. These all are the power of the president. Okay, president of the Russia की पावर है ये सभी. ठीक है, वो कमांडर इन चीफ रहता है आर्म फोर्स का. ठीक है, उसके बाद वो बहुत सारी ड्यूटी परफॉर्म करता है. ओके, अलग अलग चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट करता है एंड एज अ चेयरपर्सन भी काम करता है. ठीक है, अभी हम देखेंगे पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया. द
The prime minister is the head of the government appointed by president with the approval of the state dua, okay, Lok Sabha. The prime minister run the administration in Congress, okay, with the constitutional and law and presidential, okay, decrees. So he is responsible for implementation of economic and fiscal policies, management of federal properties, and regulation of social policy, लेबर पॉलिसी, माइग्रेशन एंड फैमिली पॉलिसीज. तो इस तरह से ये मेन क्या है, ड्यूटीज़ है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्राइम मिनिस्टर्स की एंड मोर. So he saw the acting president if the president is unable to fulfill his duties as per Article 92 of the Russian Constitution. अगर प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते तो थ्रू आर्टिकल 92 वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है. द कैबिनेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट कैबिनेट को अपॉइंट करता है. ही इज हेड ऑफ इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हैज द deputy prime minister and federal ministers. So cabinet is responsible to design and submit state budget of the state dua, make provisions on its implementation, implemented financial, credit, monetary policies and ensure state security and defense of the country. Okay, ये सभी काम किसके, कैबिनेट मिनिस्टर्स के हैं. Then after executive we will understand the judiciary. So judiciary power is vested only to the court. Okay, the judicial authority is implemented, okay, via constitutional, okay, civil, administrative and criminal proceeding. ये सभी के लिए मेनली जुडिशियल अथॉरिटी काम करता है. द जुडिशियल सिस्टम इज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रशियन फेडरेशन एंड फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. So there are three kind of court system in Russia. तीन टाइप के. फर्स्ट जनरल कोर्ट सिस्टम, देन सेकंड इज आर्बिट्रेशन, okay, court system and constitutional code. The general court system include military court, okay, municipal court is the lowest and supreme court is the highest. Then arbitration court system, there are specialized court for economic dispute where the superior high court of the arbitration is the highest body. Okay, so high court is the arbitration is the highest body in the arbitration court and it mainly for the economic dispute. Then constitutional court including those of federal entities, it rules on the matter of constitutional validities के लिए, okay, ये mainly यूज किया जाता है. constitutional validity judge in the above mentioned court are appointed by the federation council after being nominated by the president. तो इस तरह से मेनली तीन टाइप के कोड है. एक है जनरल कोर्ट सिस्टम, देन सेकंड इज द आर्बिट्रेशन कोर्ट सिस्टम एंड थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. तो पहला जो जनरल कोड है ये इसमें मिलिट्री कोड भी आता है, ओके, और ये म्यूनसिपल कोड ये सभी इसमें मेनली आते हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आता है जो कि सबसे हाईएस्ट मेंबर होता है इसका. देन आर्बिट्रेशन कोर्ट ये मेनली इकोनॉमिक डिस्प्यूट के लिए होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए होता है. So the judges at the level of the federal district court are directly appointed by the president. ठीक है. The judges is regional and city court are appointed by the minister of the justice. Then according to the article 119 of the Russian constitution, eligibility requirement for the judge are, जज बनने के लिए क्या क्या पात्रता लगती है, should be citizen of Russian Federation, should be 25 years of the age and above, have higher education qualification in the law and serve for a minimum of 5 years, okay, in the legal profession. These are the minimum qualification required to become the judge in the Russian, okay, in the Russian Federation. okay, तो ये सब क्या हो गई, जुडिशरी हो गई. ये हमने तीन टाइप के कोर्ट सिस्टम देखा है इसमें. देन हमने एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट का पावर जाना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर होता है ये समझा. देन कैबिनेट मिनिस्टर, ओके. देन हमने इसके पहले ये जाना किस तरह से लेजिस्लेटिव काम करते हैं, ओके. लेजिस्लेटिव के अंदर इलेक्शन किस तरह से होता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस किस तरह से चलती है, ओके. और जो फाइनेंस बिल है वो कहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है. तो ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर समझा है, ओके. तो अपर हाउस हो गया जिसको क्या बोला गया, मेनली दुआ, ओके. देन यहाँ पे दो टाइप के मेनली हाउस है, ओके. इस
एक तो स्टेट दुआ है, उसको लोअर हाउस सेम वे दैट इज द लोकसभा इन सेंस ऑफ इंडिया, एंड एक ये एंड सेकंड इज द फेडरेशन असेंबली ऑफ रशिया। ओके, सो दो टाइप के यहाँ पे कोड, एक फेडरेशन काउंसिल है, देखो एक है स्टेट दुआ एंड सेकंड इज द फेडरेशन काउंसिल। स्टेट दुआ इज द लोकसभा एंड फेडरेशन काउंसिल इज द राज्यसभा इन सेंस ऑफ इंडिया। ओके, मैं जस्ट रिलेट करके बता रहा हूँ। सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और ये है पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरीके से वन पार्टी रूल है इंडिया इसमें रशिया के अंदर। ओके, so this is all about the political and administrative system in Russia. Okay, so next video में हम कवर करेंगे the political and administrative system in the ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरीके से पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसको मेनली कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।